लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज, इन दोनों का एक ही काम है, करंट प्रोवाइड करना और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रन करना। फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन क्यों ना हो, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, पंखा, बल्ब, इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सोच सकते हो, ये उसको रन कर सकती हैं। ये बैटरीज अलग अलग शेप में आती है, इनकी कैपेसिटी अलग होती है, इनका साइज अलग होता है। आज हम डिस्कस करेंगे लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज के बारे में कि किस तरीके से ये डिफर करती है। इनका कॉमन फंक्शन है टू प्रोवाइड करंट एंड रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो किस तरीके से डिफर करती है, इनका डिफरेंस है इन देयर इंटरनल केमिस्ट्री, कि किस तरीके से इनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और इनकी कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, जो कि इन दोनों बैटरीज को अलग अलग बनाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैटरी होती क्या है, बेसिक बैटरी किस तरीके से काम करती है। बैटरी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी स्टोर करती है। जस्ट लाइक हमारी बॉडी केमिकल एनर्जी स्टोर करती है। जब हम खाना खाते हैं कि खाना हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल फॉर्म, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, या कोई मेंटल वर्क कर रहा हूँ या फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, ये केमिकल एनर्जी उस चीज में यूटिलाइज हो रही है और मेरी एनर्जी कन्वर्जन में मदद कर रही है। सिमिलरली जो बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब भी हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर्स, तो ये जो केमिकल एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा लोड है या बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, या मोटर है वो स्टार्ट्स रनिंग। तो इस तरीके से केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रन अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। बट बैटरीज डू नॉट लास्ट फॉर एवर। बैटरी हमेशा काम नहीं कर सकती। दे कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स और इवन फ्यू ईयर्स। अब समझते हैं कि बैटरी अंदर से किस तरीके से दिखती है, इनकी इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या होती है। कोई भी बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स्ड होते हैं, डूबे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये डूबे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आयंस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल के क्यों होते हैं? क्या हम एक ही मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं कर सकते? इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, हमारा टाइम भी बचेगा। पर ये इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज टू क्रिएट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, एलिमेंट की, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल होगा वो उतनी तेजी से, उतनी शक्ति से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा। उतने इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, उसको दे देगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन जो खींचने की कैपेसिटी है, इट हैज मोर कैपेसिटी ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ देन सोडियम। जब ये दोनों पास आते हैं तो क्लोरीन जो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट विद टाइम करंट कहलाती है। तो एक तरह से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट कहलाती है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रन करते हैं। इसलिए दो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल की होनी चाहिए ताकि हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट कर सकें और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज की। कितने टाइप्स की बैटरी होती है? अगर ब्रॉडली मैं क्लासिफाई करूं, बैटरीज दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो होती है जो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी बैटरीज कहलाती है। जो पहले के सेल हम टॉर्च में यूज करते थे वो प्राइमरी बैटरी थी एक तरीके की। सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जिसको हम डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। लेड एसिड बैटरीज एंड लिथियम आयन बैटरीज सेकेंडरी बैटरीज की कैटेगरी में आती हैं। तो हम सेकेंडरी बैटरीज में लिथियम आयन बैटरीज एंड लेड एसिड बैटरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेड एसिड बैटरी का इंटरनल केमिस्ट्री किस तरीके की है। अभी हमने डिस्कस किया, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स्ड होती हैं। लेड एसिड बैटरीज में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड लेड की बनी होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में जो होता है उसके अंदर इमर्स्ड होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड फैसिलिटेट करता है आयंस की मूवमेंट में। शुरुआत में क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस में बढ़ जाते हैं, टूट जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन आयंस लेड पेरोक्साइड की तरफ जाता है और सल्फेट आयंस लेड की तरफ जाते हैं। इस प्रोसेस में जो लेड वाली इलेक्ट्रोड होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जमा होना, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
जब हम इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ते हैं थ्रू वायर्स, तो जो लेड के आसपास इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं वो उस वायर से होते हुए, हमारे लोड से होते हुए दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। एक तरह का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है विद टाइम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हमारा लोड रन करने लग जाता है। विद टाइम ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। लेड वाली इलेक्ट्रोड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बन जाती है और दूसरी तरफ लेड पेरोक्साइड वाली इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना देती है। तो दोनों तरफ दोनों इलेक्ट्रोड्स लेड सल्फेट बन जाती हैं और जो एक्वस सॉल्यूशन था सल्फ्यूरिक एसिड का वो डाइल्यूट हो जाता है और उसके बाद बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है और वो काम करना बंद कर देती है। पर इसको हम, ये सेकेंडरी बैटरी है तो इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं और इसको हम सोलर से भी रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार ये रिचार्ज हो जाती है, फिर से ये दोबारा उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। अब मैं बात करता हूं लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन बैटरीज का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1912 बाय जी.एन. लुइस। इनिशियली इन बैटरीज में लिथियम इलेक्ट्रोड यूज की गई थी। लिथियम एक एल्कली मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इट इज वेरी लाइट सॉफ्ट मेटल विथ वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी। इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ये करंट प्रोवाइड करता है। तो इनिशियली इलेक्ट्रोड जो यूज की गई वो लिथियम की यूज की गई। जब इस बैटरी की चार्जिंग की गई तो ये पाया गया कि ये अनस्टेबल हो जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है ये अनस्टेबल हो जाता है और कई केसेस भी देखे गए जिसमें बैटरी एक्सप्लोड हो गई। ये एक्सप्लोजन इसलिए था बिकॉज जो लिथियम था वो अनस्टेबल हो जाता था हाई टेम्परेचर पे और ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इसको फिर इंप्रूव किया गया, लिथियम इलेक्ट्रोड की जगह लिथियम आयंस जिसमें हो वो इलेक्ट्रोड यूज की गई और फिर लेटर ऑन सोनी इंट्रोड्यूस एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरीज जिसकी हम बात करते हैं, जिसके इंटरनल कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, दैट इज लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हमने लेड एसिड बैटरी की फंक्शनिंग देखी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता रहता है और जब तक ये कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है। फिर हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। तो ये इंटरनल केमिस्ट्री, इनके बीच में ये डिफरेंस था। अब बात करते हैं कि फीचर्स की, किस तरीके से इनके फीचर्स अलग अलग है, इनकी इंटरनल केमिस्ट्री किस तरीके से इनको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं नॉमिनल वोल्टेज की तो लेड एसिड बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है इट इज 2.2 वोल्ट्स पर सेल। कोई भी बैटरी सेल्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। अगर मैं लेड एसिड बैटरी में 6 सेल्स जोड़ दूं जिसकी नॉमिनल वोल्टेज 2.2 वोल्ट्स है तो मुझे 13.2 वोल्ट की एक बैटरी मिल जाएगी, लेड एसिड बैटरी। और जबकि दूसरी तरफ लिथियम आयन बैटरीज का जो एक सेल है उसकी नॉमिनल वोल्टेज होती है 3.6 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस ही इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड करता है लिथियम आयन बैटरीज को। वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आप समझिए, मान लिया इसकी एनालॉजी कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक वाटर टैंक है, वो एक इस हाइट पे है, दूसरा वाटर टैंक कुछ इस हाइट पे है। जो वाटर टैंक ज्यादा हाइट पे होगा आप देखेंगे टैप खोल के कि उसका जो फ्लो है, वाटर का फ्लो तेजी से आएगा, जबकि जो वाटर टैंक कम हाइट पे है टैप खोलने पे इसका जो फ्लो है वो कंपैरेटिवली कम, उसका फ्लो की स्पीड कम होगी। तो यही एनालॉजी होती है वोल्टेज के साथ। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट हमें देखने को मिलेगा। तो नॉमिनल वोल्टेज इन केस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा होती है 3.6 वोल्ट, जो कि दैट मेक्स इट्स करंट डेंसिटी, ज्यादा करंट डेंसिटी इसको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें लिमिटेड स्पेस में भी ज्यादा करंट डेंसिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की। बैटरी कैपेसिटी की कितनी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी 80 to 90 वॉट आवर पर लीटर स्टोर कर सकते हैं। वॉट आवर एनर्जी का यूनिट है, लीटर वॉल्यूम हो गई। तो 80 to 90 वॉट आवर एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं 1 लीटर में इन केस ऑफ लेड एसिड बैटरी। जबकि अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की तो इट कैन स्टोर 200 to 600 वॉट आवर एनर्जी पर लीटर। तो अगर कंपैरिजन करें तो 4 से 7 गुना ज्यादा एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं पर लीटर। तो दैट मेक्स कि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लेड एसिड बैटरी। इसकी वजह से ये कम वॉल्यूम में भी हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता क्या है। इट इज द एक्सटेंट ऑफ चार्ज दैट यू कैन विड्रॉ आउट ऑफ द बैटरी। कितना चार्ज आप बैटरी में से विड्रॉ कर सकते हो वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से बताया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 1800 वॉट आवर एनर्जी की यूनिट है और उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है DOD is 50%। इसका मतलब है कि 1800 का 50%
मैं 900 वॉट आवर एनर्जी उस बैटरी में से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ, बट इट अफेक्ट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द बैटरी। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज डिफाइन करता है कि कितना करंट आप विड्रॉ कर सकते हो विदाउट इंपैक्टिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द बैटरी। अगर हम बात करें डीओडी की, लेड एसिड बैटरीज की, तो हमें इसमें 50 to 60% डीओडी देखने को मिलती है। व्हाइल ऑन द अदर लिथियम आयन बैटरीज की जो डीओडी है वो 85% या उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। यानी कि लिथियम आयन बैटरीज में से हम ज़्यादा करंट विड्रॉ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेड एसिड बैटरीज। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी बाय टर्म व्हाट आई मीन टू से कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर है उसका कितना परसेंटेज आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैटरी है जिसके अंदर 100 यूनिट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, अगर 80 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 80%। सिमिलरली 100 की अगर 70 यूनिट्स कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 70%। जो एफिशिएंसी है लेड एसिड बैटरीज की 80 to 85% देखने को मिलती है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड लिथियम आयन बैटरीज की एफिशिएंसी हमें 95% तक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि चार्जिंग टाइम की। देखिए चार्जिंग टाइम की कितना टाइम लगता है बैटरी को जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। लेड एसिड बैटरीज की बात करें तो इनका जो एवरेज चार्जिंग टाइम है दैट इज अराउंड 8 आवर्स, 8 घंटे लगते हैं इनको पूरा चार्ज होने में। जबकि दूसरी तरफ लिथियम आयन बैटरीज का जो चार्जिंग टाइम है, एवरेज चार्जिंग टाइम 3 घंटे है या उससे भी कम है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स चार्जिंग टाइम ज्यादा है लेड एसिड बैटरीज का लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की, लाइफ स्पैन की, कितनी साइकिल्स ये हमें दे सकती हैं। साइकिल व्हाट आई मीन टू से कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई बैटरी, फिर उसके बाद उसको आपने पूरा चार्ज कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूट वन साइकिल। एक पूरी साइकिल को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, वन डिस्चार्ज वन कंप्लीट चार्ज कॉन्स्टिट्यूट वन साइकिल। अगर लेड एसिड बैटरी की बात करें तो ये 500 साइकिल्स हमें देता है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड लिथियम आयन बैटरीज गिव अस 3000 लाइफ साइकिल्स ऑफ द बैटरी। तो इसमें भी हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो लाइफ साइकिल्स हैं वो यूजफुल साइकिल्स हैं वो लिथियम आयन बैटरीज की काफी ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ लेड एसिड बैटरीज। अब बात करते हैं, अब हमने सारी चीजें देखी, जितने भी फीचर्स देखे उसमें हमने देखा कि लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा उसके बेहतर फीचर्स हैं कंपेयर टू दैट ऑफ लेड एसिड बैटरीज। लेकिन उसके बावजूद भी लेड एसिड बैटरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम घरों में देखेंगे तो पाएंगे ज्यादातर लोगों के घरों में लेड एसिड बैटरीज ही देखने को मिलती हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये अफोर्डेबल है, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर कंपेयर किया जाए लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और दूसरी बात, ये पुरानी बैटरीज है, ये सब पहले डिस्कवर की गई थी, लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कि काफी टाइम से चली आ रही है, इसलिए लोगों को इस पे भरोसा है। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, किसी भी कैपेसिटी में आप लेना चाहो ये मिल जाती है, इसलिए लोग इसको परचेज कर रहे हैं और इसकी मार्केट अभी तक बनी हुई है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड लिथियम आयन बैटरी की जो मार्केट है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके कंपैरिजन में काफी नई है, लेकिन ये काफी तेजी से बढ़ रही है और काफी मार्केट ये कैप्चर कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बैटरी बेहतर है, लिथियम आयन बैटरी अच्छी है या लेड एसिड बैटरी अच्छी है। देखिए इसमें हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सिर्फ लिथियम आयन बैटरी अच्छी है या सिर्फ लेड एसिड बैटरी अच्छी है। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, आपकी अफोर्डेबिलिटी और किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप चाह रहे हो, उन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लिया आपका सिस्टम साइज छोटा है, आपने एक छोटा सोलर पावर सिस्टम लगा लिया और उसमें आप बैकअप जोड़ना चाहते हो, तो उस केस में जो आपको बैटरी चूज करनी है वो आप लेड एसिड बैटरी को आप चूज करेंगे, बिकॉज लेड एसिड बैटरी अफोर्डेबल होती है, जिससे आपका जो सिस्टम साइज है उसकी ओवरऑल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और वो फाइनेंशियली अट्रैक्टिव रहेगा। तो जहां पे आपको बैकअप कम चाहिए, आपका साइज छोटा है, वहां पे आप लेड एसिड बैटरीज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो आपने सोलर पावर सिस्टम है, आप दिन में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो कि आप सोलर एनर्जी से पूरा कर सकते हो, लेकिन शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे आपको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन नहीं करने, एक पंखा या 2 पंखा रन कर रहे हैं, तो उस केस में जो बैकअप चाहिए दैट वुड बी स्मॉल। तो उस केस में आप लेड एसिड बैटरीज को यूज कर सकते हो अपनी बैकअप रिक्वायरमेंट्स को, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और आप ऐसी जगह में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर हाई है, एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस केस में आपको लेड एसिड बैटरी को चूज करना चाहिए, बिकॉज लेड एसिड बैटरीज हाई टेम्परेचर में अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, स्टेबल ऑपरेशन हमें देती हैं।
तो ये कंडीशंस हैं जहां पे हमें लेड एसिड बैटरीज को चूज करना चाहिए। वाइल ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर आपका सिस्टम साइज बहुत ज्यादा है और आपको फ्रीक्वेंट बैकअप की जरूरत है, तो उस केस में आपको लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज बैकअप उनका ज्यादा होता है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको ज्यादा टाइम तक बैकअप प्रोवाइड कर सकती है और फ्रीक्वेंट बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो फटाफट चार्ज हो जाती है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट में जो लोड है वो मोबाइल है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में लिथियम आयन बैटरीज वुड बी मोर प्रेफरेबल, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज कम वॉल्यूम में, कम कैपेसिटी में आपको ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, वेट कम होता है, जिसकी वजह से जो आपका जो व्हीकल है उसकी एफिशिएंसी बनी रहती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करती है। तो इन केसेस में आपको लिथियम आयन बैटरीज और किन केसेस में आपको लेड एसिड बैटरी का यूज करना है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे और आपके बजट या अफोर्डेबिलिटी पे। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी डिफरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनल केमिस्ट्री ऑफ द बैटरी, इनकी अलग अलग इंटरनल केमिस्ट्री है, दूसरा इनकी परफॉर्मेंस अलग है और तीसरा इनकी कॉस्ट डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकी जो है एक तरह से डिफरेंस इनके बीच में आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इनका डिफरेंस समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।